हमारे परम कल्याण मित्र गुरुवंत जी को हम नमस्कार करते हैं। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यान उपासकों एवं उपासिकाएं, आज हम अति सुंदर अति विशेष धर्म कारण हम चूज किए। वो धर्म कारण आप सुनकर बहुत विस्मित हो जाएंगे, बहुत ज्यादा विस्मित हो जाएंगे। एक सत्य घटना के बारे में बताया गया। ये बताया मतलब कुछ दिन पहले बीता हुआ घटना है। वो उसका जीवन कैसे उत्तम बना, कैसे सुंदर बना, कैसे श्रेष्ठ बना एक नीच जीवन से, वो आप सोच नहीं सकते हैं। आप सोच से परे है। तो इतना सुंदर मधुर धर्म कारण आपको उसमें समझ में आएगा, मन में बैठेगा। क्योंकि ये मोह माया दुनिया में सत्य लोग नहीं देख पाता है। क्योंकि पंच काम के कारण, ये काम वासना के कारण, ये पंच काम के कारण, ये काम वासना के कारण ही लोग दुगति चारापाई में जाता है। ये पंच काम के कारण ही लोग दुख भोगता है, अनंत दुख भोगता है। ये पंच काम के कारण ही उत्तम सत्य को बोध की ओर नहीं ले जाने देता है। ये पंच काम के कारण ही लोग गलत में फंसते 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 जाता है। सही में जाने के लिए मौका नहीं है। श्रेष्ठ धर्म सुनने के बाद भी हम सभी लोग को इतना बड़ा मौका मिला, फिर भी गलत में फंस जाते हैं। उससे निकलने के लिए किसी को क्षमता नहीं है, किसी के पास एबिलिटी नहीं है उसके लिए। मैं देखिए अभी जैसे पंचकाम, ये स्त्री के पीछे जाना आदि लोग गलत कर रहा है, बहुत पाप कर रहा है। वैसा ही घटना आगे हम बताने जा रहे हैं। तो इसके पहले हम थोड़ा बेस बता रहे हैं। देखिए कोई फब्बाजा होता है तो कितना दुर्लभ है। किसी को बनते बनने का मन आया, मतलब समझ उत्तम है, श्रेष्ठ है। तो ये बनते बनने वाला नहीं घटना। लेकिन ये जो आना भी काम वासना को छोड़कर, ये तोड़कर उस बंधन को कोई भिक्षु बन गया, तो वो आजकल आदमी लोग उसको पर्वत जैसा दिखता है। कि कैसे ये भिक्षु ब्रह्मचारी जीवन बिता रहा है, कैसे भिक्षु अपने को क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये जीवन बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड है। ये कैसे मम्मी पापा को छोड़कर, ये कैसे मैं काम वासना को छोड़कर, ये कैसे घर को छोड़कर, ये कैसे खाना पीना रात को छोड़कर, ये कैसे नाच गाना बजाना को सब छोड़कर रह रहा। ये कोई संभव नहीं है करके लोगों को लगता है। यहाँ तक कि बोधिसत्व को भी जब पब्बज्जा का मन आया, चार निमित्त देखने के बाद भी बोधिसत्व को भी घर नहीं छोड़ पा रहे थे। फिर देखे क्यों, कारण क्या है। तब देखें कि हम ये पंचकाम का आदि न वो नहीं देख रहे हैं, उसका दोष नहीं देख रहे हैं, ये पंचकाम का खतरा नहीं देख रहे हैं, ये पब्बज्जा का कोई लाभ नहीं देख रहे हैं। इसीलिए होता है। तो पब्बज्जा जिस दिन बोधिसत्व बोलते हैं, जिस दिन हम पब्बज्जा का लाभ का के बारे में मनन की, जिस दिन हम काम वासना का खतरा के बारे में मनन की, उस दिन ही हमें घर छोड़कर भिक्षु बनने का हिम्मत आया, मन आया, मतलब पैर उठा। तो ऐसा है ये जीवन। लड़कों लोग काम वासना के पीछे अंधा हो गया है। जीवन बड़ा खुशी जैसा दिखता है, ये पंचकाम काम वासना बहुत बड़ा जैसा करके सोचता है। ये दुनिया भी उसी के पीछे जाने के लिए वातावरण बना दिया है, इतना नीच बना दिया है। तो हम आज आप लोग को बताने जा रहे हैं एक विशेष कारण। क्योंकि धर्म सुनकर मैं, क्या बोलते हैं उसको, मैं धर्म सुनकर ही हम लोग को होश आएगा कि हम लोग जो कर रहे हैं सही है कि गलत है। ये पंचकाम जो है अपसादा, भगवान बुद्ध बताएं, अल्प आस्वाद है। अपसादा बहु उपायासा, बहुत पीड़ा दुख है, बहु दुखा, बहु आदीन, बहु आदीन है। आदीनो इत्थ भी हो, भरा हुआ है आदीन। लेकिन एक छोटा सा मजा के चलते लोग वो दुख खा रहा है, पी रहा है, भोग रहा है। तो हम वही आगे हम अभी घटना तो बता रहे हैं, एक सुंदर विस्मित घटना, एक लड़की का सत्य घटना के बारे में। वो कैसे अपना जीवन एक विस्मित रूप से सुंदर बनाया, कैसे वो सुंदर बनाकर, कैसे वो अपने को एक में जीवन को श्रेष्ठ बनाया। क्योंकि वो इस लड़की जवान लड़की थी। वो लड़की लेटर लिखी है हमारे एक बड़ा भंते जी, जिनसे धर्म सुनता था।
और हमारे गुरु बंत जी को एक लेटर लिखकर, गुरु बंत जी को एक बड़ा 2 को लेटर लिखा, गुरु उपहार के लिए, गुरु जी को एक सम्मान के लिए हम ये लेटर लिख रहे हैं, हम गुरु गौरव के लिए एक लेटर लिख रहे हैं, अपना जीवन चरित्र के 3 पेज का एक लेटर लिख भेजा था हमारे महामहिम, हम उस समय थे। तो वो भेजते समय, उस समय क्या हुआ, वो लिख के भेजी, बात पढ़ने के बाद लोग खड़ा हो गया कि अरे ये कैसा लिखी है, विस्मित है वो सुनकर, वो उसका जीवन चरित्र, एक लड़की का, बहुत सुंदर लड़की थी, और बहुत सुंदर विस्मित रूप था उसका, वो लड़की का। तो बोलती है, मैं तो ये जो घटना है गलत रास्ता पे गई हुई स्त्री के बारे में, कैसे उसको हिम्मत, धर्म और सत्य उसको वो रास्ता दिखाकर कैसे वो बच पाई, और कैसे वो कितना कोशिश की उसके लिए, वो लिख कर बताती है। बात समझ रहे हैं? तो एक विस्मित है घटना, ये आज कुछ समय पहले का बात का घटना है। तो क्या हुआ, वो स्त्री लिखती है, हे भंते जी, घर में रहने, मतलब लिखती है, हम उसी प्रकार आपको बोल रहे हैं वो लेटर, जैसे लिखती लिखी है। तो उसी प्रकार बोलते बोलते हम जाएंगे, 2 पेज का है, 15 मिनट लगे, 10 मिनट, ध्यान से सुनिए। बहुत विस्मित है, बोलते हे भंते जी, घर में रहने वाले मेरे बारे में लोग जो था, परिवार लोग, कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया मेरे बारे में। वो लड़की थी, बोला मेरे बारे में घर में कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया, हम झूठ में फंसा कर सबको फंसा दी, हम भी झूठ में लोगों को फंसा दी, परिवार के लोगों को, और बहुत हम कपटी थे, छल कपट भरा हुआ था मेरे में। और गुरुजी भी, जो स्कूल जाते थे, वो गुरुजी भी गलती देखने पे, हम पे गलती देख रहा है, हम लड़के ऐसा ऐसा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ नहीं सिखाया, चुप ही रहे। उस स्कूल में बचपन में ही, बोलते हैं बचपन में ही काम वासना, मतलब अपने बचपन में ही अपना चरित्र को नष्ट कर दी, हीन हो गया मेरा चरित्र, विनाश हो गया, शुद्ध चरित्र विनाश हो गया बचपन में। वो लिखती है अपना जीवन, मेरा जो मेरा मन इतना काम वासना आया कि बंती जी, देखने देखने वाला, दिखने दिखने वाला लड़के के पीछे में, मैं हर लड़के के पीछे साथ जाने लगे। समझ में आ रहा है? हर लड़का के पीछे, जितना लड़का दिख रहा था आग से, जो ही देखता था अच्छा लगता था उसके पीछे जाता, गलत करने के लिए, इतना उसको वो हो गया। तो वो स्कूल जाने के बाद, स्कूल का जाने का उम्र में ही वो बोला कि हम बनती वैश्या बन गए थे, मेरा जीवन वैश्या जैसा हो गया था, वैश्या बन गए थे, कोई उपदेश तक नहीं दिया हमें कि ये गलत है करके, हमें भी कुछ समझ में नहीं आया, कोई समझाया भी नहीं, मैं नहीं जानती थी कि ये गलत है या सही, कुछ पता नहीं था। मेरा मन जो जो आशा आया सब किए, जैसा जैसा मन बोला वो सब किए, वैसा ही बहुत समय तक में खराब बदमाश जीवन बिताई बनते जी। इसके बाद मैं प्रवचन सुनी, बोला देखिए, इसके बाद प्रवचन सुनने के बाद तुरंत समझ में, मैं समझे थे कि जो कर रहे हैं वो पाप है। ये मेन पॉइंट नहीं, अभी तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर अभी देखिए, वो प्रवचन सुनते हैं, उसको समझ में पाप है या अच्छा नहीं है, लेकिन कितना भी सोचें फिर भी बनते जी हम रोक नहीं सकते थे वो पापी आदत को, वो गंदे आदत को, वो उस गंदे काम को हम रोक नहीं सकते थे। फोन भी है, रोज प्रवचन सुनना शुरू की, लेकिन प्रवचन जब सुनते थे, वो कांटा जैसा चुभता था मेरा दिल में, कांटा जैसा चुभने लगा एक एक बात धर्म का, लेकिन फिर भी चुभा, फिर भी हम सुने धर्म, छोड़े नहीं सुनना। आप लोग अपना अपना जीवन के साथ जोड़ना चाहिए, अगर कुछ ऐसा फॉल्ट है किसी के पास तो, या कोई सुनने वाला आगे सुनने वाला है तो किसी का फॉल्ट है तो मिलाइए इस जीवन, तो आगे सुनकर विस्मित होगा कैसे ये आदत को तोड़ा है, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। तो ये सत्य घटना है, 100% कुछ समय पहले का। तो बोलती है कि बंते जी,
हम मन आया कि हर स्तूप, श्रीलंका का बड़ा बड़ा स्तूप हम वंदना करने जाएंगे भगवान को, स्तूप वंदना करेंगे। महास्तूप के पास जाकर बोली, ये पापी जीवन से छुटकारा मिले हमें। फिर भी मतलब बोला कि पापी जीवन से छुटकारा मिले, नहीं चाहिए हमको गंदा जीवन। फिर भी मन वही भाग, उसी के पीछे भागता रहा। बोधि वंदना पूजा भी किया, फिर भी मन भागता रहा, खोजता रहा वही। इसके बाद भिक्षुनी विहार में जाकर शील ग्रहण भी की, कई बार भिक्षुनी को बोलकर दो उसको, धर्म सुनने के बाद। फिर भी बंते जी, फिर भी शील ग्रहण कर, फिर भी टूटने लगा, शील रख नहीं पाए, तुरंत तुरंत खत्म होने लगा। हम लोग दुनिया में वो देखिए, वो बोल रहे हैं धर्म कारण बोलकर, मतलब वो अपना जीवन बोलकर, देखिए हम लोग दुनिया में लगता है राग हम दूसरे को दिए हैं। देखिए जो कोई लोग दुनिया में दूसरे को राग देता है, उत्पन्न करवाता है, उसको जीवन में राग जब नष्ट करने आएगा तो उसको और राग बढ़ेगा। देखिए इतना कारण नष्ट करने जा रहा है, और राग बढ़ रहा है, बोल रहा है। जो दुनिया के लोगों को, जो आदमी लोग दूसरे को द्वेष उत्पन्न करवा रहा है, उसको पीछे हजार गुना द्वेष आएगा। जो दुनिया को दुख पीड़ा दे रहा है, तो उसको पीछे दुख पीड़ा आएगा। तो वो जितना भी में वो बोल रहा है, जो दिए वही पीछे आता है। इसीलिए वो सोच रहा था, अगर आप लोग ईर्ष्या करते हैं दूसरे को, तो आपको ईर्ष्या, हजार आदमी ईर्ष्या करने वाला जन्म ले लेगा। ये कर्म का विपाक है। आने वाला लड़के संसार में काम वासना जगाएगा इस जन्म में और संसार में। वो विपाक अभी नष्ट करने के लिए सोच रहा है, बोल रहा है नहीं हो पा रहा, हटाने के लिए सोच रहा है, नहीं हटा रहा। अगर आप लोग भी दूसरे को दिल दुखाते हैं, तो समझ जाइए आगे आपको जन्म ले लेगा हजारों दिल दुखाने वाले व्यक्ति। इस संसार का स्वभाव है, कर्म का खेत है, हम लोग रोक नहीं सकते हैं। तो ये लड़की राग दूसरे को दिया है, वही बाधा बन रहा है, उसको राग दूर करने के लिए सोच रहा है, नहीं हो रहा। फिर वो बोलती है, वही खोजता खोजता गया, मन को काम वासना आने पर लड़के को देख पीछे जाने का मन आया। मतलब लड़कों लोग को देखने के बाद फिर मन कर रहा है उसके पीछे जाए बोलकर, उसके पीछे जाए। लेकिन फिर दरवाजा बंद करके, बंते जी हम रात भर सुबह तक रोते रहे, इधर उधर टहलते टहलते चांकमन करते रहे, अशुभ भावना भी किए, लेकिन अशुभ ध्यान कुछ बढ़ नहीं रहा, मुश्किल है। एक दिन ये लड़की क्या किया, टेम्पल में जा रही थी, सामने से जा रहे थे, एक विहार देखा, विहार में बहुत पुराना बोधि वृक्ष था। तो उनको मन में आया, दोपहर का 1 बजे का समय था, बोल रहा था मन में आ में वो बोल रहा था, मन मन में आ रहा था, जाकर बोधि पत्ता हटाकर साफ कर। मैं तो बोलता मुझे मुश्किल है, वो अपने से बोल रहा है, उसको मन बोल रहा है जाओ बोधि वृक्ष को पत्ता साफ कर। तो मन में आ रहा है, नहीं नहीं हमको मुश्किल है, नहीं अभी धूप है। फिर मन में आया, नहीं तू जा जाकर तू कमर दर्द नहीं देख, तू जा जाकर साफ कर। फिर भी मन में आया नहीं। फिर बोला, ए स्त्री तू कर, साफ कर, तू इसके पहले एक नरक में थी। अब लगता है कोई इष्ट देवता बोल रहा है जैसा, वो अपने मन में आ रहा है, तुम इसके पहले एक नरक में थी, तुम इसके पहले एक नरक में थी, और मैं गलत काम करने के कारण गई थी। बोल रहा है संसार में जो किया है, फिर वही तुमको आदत बन गया, वही तुम कर रहा है। अभी तुम खत्म करना चाहिए, इतना आसान नहीं। जो तुम अभी कर रही है, उससे नरक में ही जाएगी जो गलत कर रही है। आगे भी तुम दुर्गति का द्वार खुला हुआ अभी। उसको मन में आ रहा है विचार, अभी देखिए उमड़ उमड़ के विचार आ रहा है, शायद इष्ट देवता दे रहा है पता नहीं। तो उमड़ उमड़ के विचार आ रहा है। इसके बाद लेकिन गंदा काम लेकिन गंदा काम की ये संसार का, मतलब ये आदत है। तू अभी बोधरिस को साफ कर, पिछले जन्म में भी किया है तुम, बोला बोधरिस तुम पिछले जन्म में साफ किया, फिर तुम अभी भी कर। मन में विचार आया,
और काम सेवन नाम का जो आदत था वो बोधरिश के साफ करके तुम नष्ट कर। तुम बोधरिश का पत्ता को साफ कर, काम वासना नाम का विचार को साफ कर उस पुण्य से, विचार से। ऐसे मन में आया। वो तुरंत क्या किया, वो तुरंत क्या किया, वो बोल, फिर मन में आदत तोड़, उस आदत को तोड़। वो शुरू किया जब से मैं वो जाकर साफ की, साफ करते धूप में साफ की, सब की, और साफ करते करते सोच रहा है वो विचार मन में आया, ऐसे कर सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद अभी क्या हुआ, अभी बोला गंदे लड़कों के पीछे जाने का मन चला गया बनते जी। इसके बाद ऐसे विचार मन में आते ही, ऐसे करती। अभी वैसे नहीं करता हूं, पर फोन से देखकर अकेले गलत करने का मन आता है। गलत में का मन आया। वो लड़की फोन को एक साइड, मतलब वो लड़की बोलती है हम फोन को एक साइड रखकर रात भर कई दिन रोई। विस्मित है। वो बोल रहा है बंटी फोन से देखकर गलत करने का मन आ रहा था, लेकिन बंटी हम फोन को फेंक कर एक साइड रखकर हम रोते हुए सुबह तक रहे। हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, अगर नींद आई कुछ कर लेंगे तो इसलिए हम सोएंगे भी नहीं, कर रोते रोते सुबह तक बिताई। इसके बाद क्या बोल रहा है, सुबह तक मेरे हाथ से गलत ना हो जाए करके हम हमें ऐसा फोन हाथ में नहीं ली। असली कहानी है वर्तमान में संपूर्ण संपूर्ण नष्ट नहीं हुआ है। वीर करने वाला, उत्साह करने वाला, धर्म की रास्ता पे जाने वाला लोग है, अकुशल दूर करने वाला, अकुशल से मुक्त होने वाला लोग है। वो देखिए। फिर मन में आया यशोधरा नाम का उत्तमावी, तुम सुना है धर्म ना, यशोधरा एक उत्तमावी भी सुनी थी। उसका जीवन ब्रह्मचारी जीवन है, पहले भी ऐसे बिताइए संसार में। स्त्रियों में से स्त्री के शिखर तक पहुंची है वो गुणों से। वही यशोधरा का स्तूप है, जा तू वहां जाओ करके मन में आ रहा है। उसका आशीर्वाद ले। वो लड़की खोजते खोजते गया स्तूप। वो स्तूप हमारे मोनेस्ट्री था, मोनास्ट्री में, उडुपीले अनागारी का मोनास्ट्री का एक स्तूप था। वो नाम में आते ही मन में आ रहा था यशोधरा स्तूप, जाओ खोजते हुए। उसको पता नहीं था कहाँ है, पूछते पूछते लगा तो वहां पता चला। तो वहां जाते ही स्तूप वहां, लेकिन धर्म सुनता था महामहिमा का, पता नहीं था स्तूप भी है उसमें अंदर में, वहां जगह जगह। तो फिर क्या हुआ, मैं बोला वो स्तूप वंदना करके रोई। हाँ, रोते रोते बोली हे उत्तम ब्रह्मचारिणी, मुझे ब्रह्मचारी रखने के लिए, ब्रह्मचारी जीवन बिताने के लिए आशीर्वाद मिले हमें स्तूप से, धातु का अस्थि धातु था उसमें, आशीर्वाद मिले। मुझे ये पापी दुनिया नहीं चाहिए। उस दिन से वो ऐसे सोचकर अच्छे से श्रद्धा से नमन करके गौरव से उनको मन में संकल्प ली। उस दिन से जब राग आता था यशोधरा माता जी को याद करती थी, बोलती थी उनका जीवन को सुनकर याद करती थी, राग चला, उसी समय राग चला जाता था। अभी बोलता है, अभी भंत जी सालों साल बीत गया, में आया हुआ काम वासना विचार भी गिन सकते हैं। अभी आया हुआ काम वासना विचार भी गिन सकते हैं। महीनों महीना तक ऐसा गंदा विचार नहीं आता है बनते कभी कभी। बौद्धिक साफ करके पापी आदत तोड़ दिए, संसार आदत भी का तोड़ दिए। हमारे गुरु बंत जी ब्रह्मचारी जीवन का कीमत बताएं, ये गुरु पूजा हो, उनके लिए हमें लिखे हैं। पाप को छोड़ते समय खामपा में नहीं, मैं पाप को जब छोड़ रहा था तो इसलिए मैं, जैसे मैं ये काम वासना जो है हम लोग को जो आदत है, इतना जल्दी आसान आसान से हम लोग छोड़ नहीं सकते, आसान से तोड़ नहीं सकते हैं, और आसान से हटा नहीं सकते हैं। तो वो तैरने वाला उसके जैसा, नदी जैसा काम वासना एक तरह तैर रहा है, हम लोग उल्टा दिशा जाना है, बस रुकेंगे फिर तैरने लगेंगे। हमेशा संकल्प लेते लेते सोचते सोचते कम से एक जगह पकड़ के रहते तो वो काफी है, वो बहने से ज्यादा अच्छा है धर्म में। तो इसीलिए वो इसीलिए क्योंकि ये मन चपल है, इस पे विश्वास, वो बोलती है कि बंती जी मेरा मन चपल है, हम जानते हैं, हम अभी भी विश्वास नहीं करती हूँ अपना मन पे। बोधरिश को अभी भी सेवा करती हूँ, सेवा करना हम नहीं रोके हैं, रोज करती हूँ।
और आगे भी करूंगी। और बोलते उत्तम ब्रह्मचारी में, ब्रह्मचारी, हाँ, उत्तम ब्रह्मचारी भिक्षुनी को, यशोधरा भिक्षुनी को भी नमन करने के लिए हम नहीं रोकेंगे। विरागी महामुनि महाकाश्यप वंशी को भी हम नमन करते हैं, बोलता है। इसके बाद वो भी नहीं रोकेंगे, मुझे जो धर्म बताए गुरु जी को भी हम रोज नमन करते हैं। गुरु वंशी के बारे में बोल रहा है, रोज हम पुण्य देते हैं, हम नहीं रोकते हैं कभी, नहीं रोकेंगे। उस दिशा को भी हम वंदना करते हैं जो दिशा में हमारा गुरु वंशी है। वही धर्म सुनकर हमको हिम्मत आए, हमको शक्ति आए। इसके बाद बोलते हैं, इसके बाद बोला, गुरु जी आपका धर्म सुनकर सुधरने वाला दुनिया में है, आप ऐसा मत सोचिए कि नहीं है। शांत होने वाला है, शांत होने वाला है। ये गुरु पूजा है। धर्म का से सुधरी एक गलत ने, धर्म से सुधरी एक स्त्री का गलत हो सकता है, लेकिन सुधरने का उत्तम, सुधारना ही उत्तम है, सुधारना ही श्रेष्ठ है। धर्म सुनने के कारण, पुण्य मन में बढ़ाने के कारण हम अभी आदत छोड़कर अभी सुंदर आदत में आ गए। अभी मेरा जीवन इतना खुशहाली है, इतना सुखी है, इतना शांत है, इतना चैन से नींद आता है बंते जी, मत पूछिए। मन धर्म का खुशी इतना आता है, मत पूछ करके गुरु उपहार हो करके हाथ जोड़कर नमन कर सिर झुक कर नमन करते हैं करके पूजा, ये पूजा उपहार हो मेरा ये जीवन जो सुधरा है करके गुरु भंत जी को लेटर लिखा था। तो देखिए कितना विस्मित है, वो सुधारने के लिए कितना ट्राई की। आजकल लोग क्या करता है, एक बार कोशिश करता है छोड़ देता है, पीछे जाता है। ये स्त्री आज बोल रहा है कितना, वो हमको गौरव आया उस स्त्री के बारे में सोचकर। 2-2 साल तक काम वासना, महीनों महीना काम वासना नहीं आया, बोलता है। अभी कई साल है, कितना साल हो गया, गलत काम नहीं किया एक बार। महीना महीना तक, 2-2 3-3 महीना तक काम वासना नहीं आता। क्यों? धर्म को विश्वास किया, भगवान बुद्ध पर श्रद्धा किया, एक दिन ठीक होंगे। हम कहीं ना कहीं तलाश रहे हैं, बोध ऋषि का समय मिल जगह पे उसको होश आया, पुण्य जगह। तो हम लोग नहीं जानते, हम लोग सब कभी परित्राण करें ठीक नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं। हम लोग कभी भगवान बुद्ध को नमन कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं। पुण्य करें, दान देने, उपोषण लेने, ठीक नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं। हम लोग नहीं जानते इसके आगे कहाँ पर मेरा पुण्य उमड़ेगा, कहाँ खुलकर हम सुधरेंगे, कहाँ मेरा होश जागेगा, हम लोग नहीं जानते हैं। इसलिए हम सभी लोग कोशिश करना चाहिए, कभी काम वासना के जीवन में उत्तम, वो काम वासना राग ही जीवन है, उसके पीछे जाएगा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। क्योंकि अभी जो काम वासना को जो ज्यादा कर रहा है वो मर कर प्रेत बन रहा है, काम प्रेत। एक शरीर में आकर बताया बात हुआ है श्रीलंका में। वो बोल, एक दादी जी मरकर वो प्रेती बन गई। उसका स्वभाव क्या था, वस्त्र नहीं था शरीर में, लार गिर रहा था। वो प्रेती में क्या है उसका खाना, वो काम वासना, गलत काम करना, वही उसका आहार है। गलत काम में उसको सुगंध लेना, खाना उसका आहार था। उसका नाम था प्रेत खान, नहीं, काम प्रेत नाम था उसका, काम प्रेत। उसका स्वभाव क्या है, वो रात में घर घर जाकर काम सेवन करने वाले को देखते देखते रहता है, बोलता है। देखिए कैसा है, उसको आदमी शरीर में आकर बता रहा था कि हम शरीर देख देख देखते हैं तो वही मेरा खाना है। उस समय, क्योंकि लोग गलत काम करता है, उस समय लोग मन का स्वभाव श्रेष्ठ नहीं होता है। उस समय राग रहता है, उस समय मन गिरा रहता है। तो उस समय प्रेत को शरीर में जाकर वो अपना मजा लेता है करके बोलते हैं, हम लेते हैं करके, वो प्रेत ही बोल रहा है नया खुलासा। तो इसीलिए ऐसे में तो बोल रहा है कि मैं, वो बस शरीर में आकर मैं, एक बंती जी से बात किया शरीर में आकर, वो बात करके बता रहा था, जैसे एक अगरबत्ती का सुगंध के पीछे हम लोग जाते हैं, हाँ वहां से आ रहा है। जैसे नाली का सुगंध आता है तो जानते हैं आसपास में नाली है। जैसे में मछली मार रहा है या काट रहा है, गंदा है वहां, तो सुगंध, मछली कोई बेचने वाला है वहां पर।
जैसे नाली का सुगंध आता है, यहाँ कहीं नाली बह रहा है, वैसे ही बोलते वो प्रेती हमको कहीं कोई गलत कर रहा है तो रात में हम रात रात भर एक एक घर घर जाकर ऐसे में जाकर शरीर में घुस के ऐसे लेते हैं। ये विस्मित करना, तो काम प्रेती बन गई बोलता है, वही उसका हार है, वही उसका आदत के कारण अभी मारकर दुगती जाएगी वो, ऐसे लोग। तो देखिए कैसा है, सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए गंदा वीडियो देखने वाले लोग, गलत काम करने वाले लोग कंट्रोल हो जाए वो सबसे, क्योंकि मार कर कहाँ जाएंगे आपको भी पता नहीं। पूरा तुरंत रोकना चाहिए, काम प्रेत बन जाएगा सीधा। एक लिमिट रखना चाहिए सब चीज का। इसीलिए आप सभी लोग, वो 50 साल पहले वो मरी थी, अभी शरीर में आके ऐसे बोल रहा है, तो सोचिए उस समय पहले का वो मरकर अभी ऐसा है, तो आजकल मरने वाला कैसा है, सब अटैक कर रहा है, इसीलिए उसी कारण अनकंट्रोल हो रहा है लोग। कौन जानता है किसका सपोर्ट है। इसीलिए हम सब लोग भगवान को गौरव कर करके, धर्म को गौरव कर करके, संघ को गौरव कर करके, सील को गौरव कर करके धर्म में आना चाहिए। ये काम वासना जो है उससे दूर रहना चाहिए। काम में सुमिचाचार जो पालन करना चाहिए अच्छी तरह से सील को, अपने पत्नी से ही खुश होना चाहिए, 10,000 लोग के पीछे नहीं जाना चाहिए। एक लड़का बताया उसको, मैं पत्नी है फिर भी उससे खुश नहीं है, इतना गलत करता है क्योंकि वो आदत के कारण नहीं रह सकता बोल रहा। लेकिन अभी धर्म में कसम खाकर होश का के कल्याण में संगत के कारण अभी वो सुधर गया बोल रहा। पहले फोन देखते ही कुछ और चलता था, रात भर नींद नहीं आता था, रूम में टॉयलेट में कुछ और चलता था, लेकिन अभी वो बोलता है फोन देखने के बाद हमको ऐसा कुछ नहीं लगता है, कंप्यूटर देख तो वो कौन जानते वो अटैक है किसी कारण के स्वभाव, तो मन में धर्म में पकाने का, श्रद्धा में आने के बाद वो स्वभाव को दूर कर सकते हैं। इसलिए हम सभी लोग वो चीज सोचना चाहिए अच्छी तरह से, नहीं सोचेंगे तो हम लोग को बहुत बड़ा अभाग्य है, बहुत बड़ा अभाग्य है। सोच नहीं सकते कितना अभाग्य है, क्योंकि ये जो जीवन है हम लोग को बहुत दुष्कर से मिला है। लोग पैसा को आशा में मारकर, एक आदमी श्रीलंका मारा था, करोड़, बहुत पैसा वाला आदमी, बहुत फेमस आदमी, वो मारते समय बताए क्या बोल के मारा, अरे मेरा बैंक का पासबुक कहाँ है, मेरा एटीएम कहाँ है, सब लेकर आओ लेकर आओ, हमको अभी चाहिए। मारते समय मर गया। वो आदमी बताया, वो एक दूसरा आदमी, उसके बैंक में 300 करोड़ था। कहाँ गया होगा, दत्त सुगति गया नहीं, काम वासना, लोभ के कारण चित्ते से मरा है। दुगति ही है प्रेत लोक में या जानवर लोक में, दूसरा कहीं नहीं है, अपाय में ही गिरा। इसीलिए उसका खतरा सोचिए, उसका दोष देखिए। अभी खुलेआम सब ओपनली दुनिया सपोर्ट कर रहा है उसी को बढ़ाने के लिए, कौन जानता है किसका सपोर्ट है। इसलिए आगे बुद्धिमान रूप से हम लोग काम करना चाहिए। एक कल आदमी हमको बताया, मेरा उपासक, कल वो टेम्पल भी दिखाया गाड़ी से जाते समय, कि बंत ये टेम्पल में एक पंडित पंडित जी रहता है। हम बोले ये टेम्पल, हाँ। वो मेरा क्लाइंट है, मेरा आदमी है, मेरा ही जमीन उसको मेरा उसका काम हम करते हैं बोलता है। तो वो एक दिन गया था, बड़ा आदमी था, एक दिन उनसे मिलने गया वो, पंडित जी से, पंडित जी मतलब बाबा से मिलने जाकर मैं नाश्ता पानी करवाया, तो बोला कि हमको थोड़ा पीछे थोड़ा देख कर आते हैं, आपका कैसा गार्डन है। पूरा पीछे वो खंडम गिरा होता, क्या क्या भरा हुआ, शर्म लगता है बोलने में। वो बोल रहा था तो हमको, और आप नहीं बोलेंगे, वो बताया गुरुजी क्या है पीछे गिरा हुआ बहुत सारा, किसी क्या है, तो बताया गुरुजी क्या बोला उसको, कृष्ण लीला है, कृष्ण जी का अवतार है, कृष्ण जी का सब में लीला है, ये कृष्ण लीला चल रहा है, कुछ गलत नहीं है समझो। सी शर्म लगना चाहिए इसे बोलने में। कैसा है वो उपासक बोला, चलिए वो गुरु जी से मिला है, हम सोचे नहीं, हम अभी तक गए नहीं, हम बोले देख कब जाएंगे जाएंगे करके हम बोले। तो कितना शर्म का बात है, कैसा लोगों का मन नीच हो गया है, सोच नहीं सकते हैं, विस्मित तरीका से नीच हो गया है। इसलिए बच्चे लोग हो या कोई लोग हो, अपना धर्म से जब नहीं पकेगा तो दूसरा कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है। एक लड़का भी आया था आज बात करने के लिए, हम पूरे आधा घंटा, और 1 महीना पहले 3-4 बार आया, उसको पत्नी छोड़ के चला गया, फिर भी वो
कल 3 बजे तक मम्मी से बात कर रहा है। उसका मम्मी चाहता है कि मेरा बेटा बनते बन जाए। हमको बोला बनती इसको बनते बना दे, इसका पत्नी भी डिवोर्स कर रहा है, बहुत दुष्ट है, हमको मारता था, ऐसा इसको भी दुख देता था, अभी भाग गया है करके हमको उसका मम्मी बोला। उसको हम धर्म कई दिन बताएं, मन में जा नहीं रहा, मन में जा ही नहीं रहा। पब्बजा का कीमत बताएं, काम वासना का दोष बताएं, नहीं जा रहा। कारण क्या है? उसको पता नहीं, अप्पा स्वाद अल्प आस्वाद के पीछे बहुत दुख भोग रहा है। कल 3 बजे तक नहीं सोया, कई कई दिन तक मन पीड़ित हो रहा है। हम बोले शादी कर लो नया, या उसको बुला लो। तो बोला अभी बुला रहे हैं, लेकिन वो बोल रहा है, उसको बोले कि घमंड छोड़कर मम्मी पापा को सेवा करेगा तो आ जाओ। तो बोला नहीं, तुम अपना घमंड छोड़ो, लड़का को बोल रहा है। हम नहीं छोड़ेंगे। फिर भी लड़का झुकने के लिए तैयार है। आओ कोई दिक्कत नहीं। कितना मन नीच हो जाता है उस छोटा सा कारण के कारण। अभी आकर झगड़ा होगा, प्रॉब्लम आया, मम्मी भी पसंद नहीं। मम्मी चाहता अंतिम में मेरा आंख से मेरा बेटा को पब्बज्जा होना देखना चाहते हैं। फिर भी उसको संतुष्टि नहीं है। केला का पेड़ जैसा है, एक केला में काटा तो उसका सार नहीं है, कुछ छिलका ही छिलका है। सोचा उसमें सार मिलेगा फिर ठीक हो जाएगा, फिर सार मिलेगा। केला का जंगल में उसे घुसने के बाद सार नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलेगा। क्यों? जंगल ही जगह ही खराब है। सारवत लकड़ी जाना है तो अलग जगह जंगल में जाना पड़ेगा। तो कभी सुख शांति पूरी तरह से उससे नहीं मिलता, कल्याण नहीं होता है। एक लिमिट तक कोई पुण्य के कारण किसी को कुछ सुख मिला है, लेकिन बहुत दुख का बहुत आदीन है। बहुत दुख और बहुत आदीन है। कैसे कोई कुत्ता, एक कुत्ता को मांस काट हटा हटा के सिर्फ हड्डी और खून लगा हुआ रहता है उसको फेंक के देता है। वो कुत्ता थोड़ा खून चूसता है और दांत से काटता है, दबता है दबता है दबता है दबता है। वो अंतिम उसी का खून गड़कर बहने लगता है, लेकिन पेट नहीं भरता है। वो कुत्ता सोचता है अरे मेरा मांस अंदर जा रहा है। वो अपना ही थूक घोट कर, अपना ही कुत्ता हड्डी को दांत से खून बहाकर पी रहा है, उसको भी पता नहीं। अंत में भगवान बुद्ध का उदाहरण है। अंत में खाते खाते कई घंटा बीत जाता है, समय बीत जाता है, उसको पेट नहीं भरता है। पेट भरेगा क्या? क्योंकि उसमें मांस है ही नहीं। मांस नहीं है कुत्ता का, उसमें मांस नहीं। वैसा ही पंच काम है, जितना भी जाइएगा पीछे, पेट नहीं भरेगा, अंत में पछतावा दुख बच के रहेगा, बस और कुछ नहीं। कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए एक लिमिट रखिए धर्म के कारण। एक लिमिट रखकर धर्म में पकना चाहिए, धर्म के बारे में सोचना चाहिए। इतना दुर्लभ मौका मिला है, उसका लाभ उठाना चाहिए। नहीं तो हम सभी लोग को बहुत पछताना ना पड़ा तो हमको बोलिए, बहुत पछताना पड़ेगा। ये मिला हुआ मौका को आप कि जितना हो सके समझ कर उसका लाभ उठाए। इसलिए वो देखिए, वो लड़की कितना बुद्धिमान रूप से अपना आदत को तोड़ा है, अपना आदत को छोड़ा है, सोच भी नहीं सकते हैं। अंत में गुरु बंत जी को भी सम्मान के रूप में वो अपना सुधरा जीवन चरणों में दिया है। कितना हिम्मत वाला लड़की होगी, कितना भाग्यशाली, कितना पुण्य। पुण्य कम भी है, लेकिन पुण्य को जगा दी वो लड़की, जीवन को उत्तम बना दिया, श्रेष्ठ बना दिया। तो वो लड़की महान है, श्रेष्ठ है, उत्तम। वो बोलता है बंत ऐसा नहीं सोचिए गुरु जी की नहीं है, आज भी है ऐसा लोग, करके वो लेटर लिख के देता है। तो हम लोग भी आदत छोड़, उतना वो वैश्य जीवन बिता कर भी सुधार गई तो आज हम लोग का छोटा मोटा आदत छोड़ने की हिम्मत नहीं है। कारण क्या है? वीर नहीं है, उत्साह नहीं है, वो ट्राई नहीं कर रहे हैं, तरीका नहीं अपना रहा है। बस एक कर रहे हैं पछता रहे हैं, फिर कर रहे हैं फिर पछता रहे हैं, फिर कर रहे हैं फिर पछता रहे हैं, फिर कर रहे हैं फिर पछता रहे हैं। छोड़ने की शक्ति नहीं है, दम नहीं है। तो इसीलिए वो बहुत जरूरी है हम सभी लोग को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए, धर्म में पकने के लिए, जीवन धर्म का लाभ उठाने के लिए। तो हम आप सभी लोग को आशीर्वाद करते हैं, आप सभी लोग के जीवन में जो भी बाधा तकलीफ दिक्कत है वो दूर हो जाए, धर्म से जीवन पकने के लिए, सुंदर बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और सभी दुखों से मुक्त होकर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। साधु साधु।